पाक सऊदी तजारत की ताल्लुकात में वुसअत। सऊदी वजीर सरमायाकारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 40 कंपनीज का वफ्द भी हमरा होगा। सऊदी वक्फ फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। सऊदी अरब के साथ 30 मुआहदे तय जल्द दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबे होंगे। वजीर आजम कल सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा कराया जाएगा। प्लानरी और बिजनेस टू बिजनेस सेशन होगा। 2027 तक $5 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी होगी। इब्तदाई तौर पर $2 अरब के मुआहदे मुतवक्के। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ज़राए वजारत तजारत के मुताबिक ज्यादातर सरमायाकारी निजी शोबे की जानिब से की जाएगी। बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम, आज़ादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया गया। काबीना आज़ादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक़ करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबों में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली की वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज कम किया जाएगा। सार्फिन को तकसीमकार कंपनीज और सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात कम करने के लिए इक़दाम मौसर बनाने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में तारीख साज इजाफा। मार्केट ने 86,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 750 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 86,451 पर पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल 30 रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान आया। 6 रोज के दौरान इंडेक्स में 5,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका। मैंने हला फाइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही होते जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही होती हैं तो उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। चीफ जस्टिस के दियामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि क्या डैम फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं। एडिशनल एडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़ के 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। हम नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। आईनी अदालत बनने के बाद 2 चीफ जस्टिस हो जाएंगे। एक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दूसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन फारूक नाइक ने आईनी तरमीम के कदोखाल बता दिए। कहा, आईनी अदालत सबसे बड़ा इदारा होगा, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का नाम एक कमेटी तजवीज़ करेगी। चीफ जस्टिस 3 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की कारकर्दगी का तयन करेगा। अगर कारकर्दगी ठीक न हुई तो जुडिशल कमीशन हटाने की सिफारिश भी कर सकेगा। उधर पीपल्स पार्टी वफ़द की SDPI के सरबराह से मुलाकात। आईनी अदालत पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने की सदा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18वीं तरमीम में भी अवामी राय ली गई। ऐसे ही आईनी तरमीम को भी पब्लिक करना चाहिए। एक दिन में आईनी तरमीम पास करना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है। कौमी असम्बली के अपने कवानीन मुजवज़ा कानून साजी को ऑफिशियल गज़ट में शाया करने का कहते हैं। अवामी राय के लिए 8 हफ्ते का वक्त भी मिलना चाहिए। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी आईनी तरमीम का मुसवदा अवाम में लाने से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद की कब्र पर हाज़री फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डट कर शरपसंद अनासर का मुकाबला किया। जान की परवाह न करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की।
मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के शोहदा हमारा फख्र हैं। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जंग जारी रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने वकला के दलाइल सुनकर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पैमरा के वकील से इस्तफसार किया गया कि आप क्यों नहीं चाहते कि रिमार्क्स नशर हों। पैमरा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती पेचीदगी आम आदमी को समझ नहीं आती, इससे माशरे में बेचैनी फैलती है। अदालत ने रिमार्क्स दी कि आप समाअत के दौरान किए जाने वाले सवाल बताने पर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रेगुलेशन नहीं, आमरीत है। आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। इस्लामाबाद के हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल चौधरी से कहा कि आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फैसल चौधरी ने जवाब दिया, आप आवाज़ नीची रखकर बात करें, हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आते। फवाद चौधरी फैसल चौधरी को माफ़ी मांगने पर आमादा करते रहे। फैसल चौधरी का इनकार। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी दरगुजर करने की इस्तदा। सिकंदर सुल्तान राजा उठकर चले गए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सिमन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की हिदायत दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ लेकिन मुतमईन नहीं। पंजाब हुकूमत रिलीफ का ऐलान करती है, अमली इक़दाम नहीं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने 700 अरब के सोलर बांटने का कहा है। कंपनी हुकाम का कहना है बजट ही 5 अरब का दिया है। उनके चचा ने 1800 अरब के किसान पैकेज का ऐलान किया था। बजट की बारी आई तो 1800 की बजाय 5 अरब मुख्तस किए गए। ऐसे ही 14 रुपये फी यूनिट का ऐलान किया, बाद में यूनिट्स कम कर दिए, फिर रिलीफ तब्दील करके सिंगल फेज मीटर कर दिया। इनका रिलीफ सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किसान से ताल्लुक है, न सोलर बांटने से रोटी सस्ती करने तक का मैकेनिज्म मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज किसान पैकेज पर अमल शुरू कर चुकी हैं। किसानों को हजारों ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। 1.5 लाख किसान कार्ड तकसीम कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा के पास तो तनख्वाहों और यूनिवर्सिटीज चलाने के भी फंड नहीं। धरनों और जलसों के लिए तमाम वसाइल मुयस्सर। कराची का मौसम फिर गर्म हो गया। हवा के कम दबाव के बायस पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात की आइंदा 3 से 4 दिन तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। हवा का रुख शुमाल मगरिब की तरफ होगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि साहिली अजला में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। पाकिस्तानी कोहपेमा शिरोज काशिफ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ सर कर लिए। सुबह 3:30 बजे शिरोज काशिफ ने चीन में 8000 मीटर बुलंद चोटी शीशा पेंगमा सर की। शहरोज 14 बुलंद तरीन चोटियां फतह करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी भी बन गए। खबर यह है कि डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ की 9 खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने दरख्वास्त से जमानतों पर समाअत की।